नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेताब साहू और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आकर्षण के नियम की एक तकनीक के बारे में, जिसे मैंने खुद भी अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। मैं एक समस्या से जूझ रहा था, जिससे निजात पाना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और मैंने इस टेक्निक को यूज़ किया और इससे समाधान पा लिया। यह समस्या इतना जटिल था कि मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह लक्ष्य स्वास्थ्य से संबंधित हो या रिश्तों से संबंधित हो या पैसों से संबंधित हो। कोई भी लक्ष्य हो, आप इस टेक्निक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं टेक्निक के बारे में। यह टेक्निक दो चीज़ों पर आधारित है। पहला, पानी के अंदर याददाश्त शक्ति होती है। पानी आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके दिए हुए एनर्जी को धारण कर सकती है। दूसरा, हम अचेतन मन को कैसे आदेशित करें, उसे निर्देश प्रदान करें ताकि वह हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे। भारत के कुछ समुदायों में यह देखा गया है कि वे बाहर का भारत के कुछ समुदायों में देखा गया है कि वे बाहर का जल एवं भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पीछे का यह सिद्धांत है कि जहाँ पर भोजन एवं पानी रखा हुआ होता है, वह वहाँ की एनर्जी को, विचारों को, शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं और जब हम उस भोजन को या जल को ग्रहण करते हैं तो वही असर हमारे शरीर और मन पर पड़ने लगता है। अगर जल को नकारात्मक शब्द बोला गया है, नकारात्मक विचार दिए गए हैं या नकारात्मक भावनाएं दिए गए हैं, तो हमारे शरीर में नकारात्मक असर होगा। वही अगर सकारात्मक विचार दिए गए हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक असर होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे ऋषि मुनि हमेशा कमंडल लेके चलते थे। कमंडल में हमेशा पानी भरा हुआ होता था। वे पानी अपने कमंडल से ही पीते थे। जब किसी को श्राप देना होता था तो कमंडल से पानी निकाल कर उसे अभिमंत्रित करके श्राप देते थे, या किसी को वरदान देना होता था तो भी कमंडल का जल यूज़ करते थे। वे बाहर का पानी नहीं पीते थे और ना ही भोजन करते थे। जब भी उनको बाहर का भोजन या पानी ग्रहण करना पड़ जाता था तो वे हमेशा अभिमंत्रित करते थे ताकि भोजन के अंदर समाहित निगेटिव एनर्जी को बाहर किया जा सके, निगेटिव भावनाएं को बाहर किया जा सके, विचारों को खत्म किया जा सके एवं नए विचार एवं भावनाएं दिए जा सके। वर्तमान समय में जापानीज डॉक्टर इमोटो ने पानी पर रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि पानी के अंदर आपकी भावनाओं को, विचारों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। उन्होंने पानी के 3 अलग अलग बोतलें लिए, जिसमें एक ही प्रकार का पानी भरा गया, एक ही समय पर भरा गया, एक ही दिन भरा गया और उनको अलग अलग विचार दिए गए, अलग अलग भावनाएं दिए गए। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग थे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक ही प्रकार का पानी भरा हुआ है, एक ही दिन भरा हुआ है, एक ही समय पे भरा हुआ है और एक ही बॉटल में भरा गया है, लेकिन फिर भी उनके पैटर्न क्यों बदल रहे हैं? सिर्फ विचार एवं भावनाएं देने के कारण पानी अपना पैटर्न बदल रही है। जो पॉजिटिव है उनका पैटर्न डिफरेंट है, जो नेगेटिव है उनका पैटर्न पूरी तरह से अलग है और जो उदासीन है उसका पैटर्न पूरी तरह से अलग है। जिस पानी को पॉजिटिव अफर्मेशन दिया गया है, पॉजिटिव सुझाव दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं, उसका पैटर्न बहुत अच्छा आया है। वे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई खुद उसको बनाया हुआ है, कोई डिज़ाइन बनाई गई है जो काफ़ी अच्छा महसूस कराता है। जबकि जिन बोतलों को निगेटिव विचार दिए गए हैं वह विकृत दिखाई दे रहा है, जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं कर सकता। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस तरह का पैटर्न पानी के अंदर आ रहा है तो आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं और पानी भी कितने शक्तिशाली हैं कि आप उसे जो विचार देते हैं वह समाहित कर लेती है। और उसी तरह के पानी को हम अपने जीवन में, अब दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे अचेतन मन को कैसे सुझाव दें ताकि वह हमारी बातों को ग्रहण करे और हमारे आदेशानुसार काम करने लगे। जब हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है तो हमारा अचेतन मन बातों को क्लियरली रजिस्टर करता है, अपने अंदर समावेशित करता है। चेतन मन एक गेट कीपर की तरह काम करता है। वह हमेशा बातों को फिल्टर करता है और जो उनको सही लगे, जो उनको उचित लगे, वही बातें सबकॉन्शियस माइंड तक और चेतन मन तक भेजता है। जनरली चेतन मन लगभग सभी बातों को निगलेक्ट कर देता है, गेट पर ही रोक देता है, अंदर जाने नहीं देता है। तो इसके लिए ऐसा समय चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर चेतन मन पूरी तरह से शांत है और उस टाइम पे हम जो भी सुझाव देंगे वह सीधे
अनकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में प्रवेश कर जाएगी और वह वही कार्य करेगी जो सुझाव उनको दिए गए हैं। हमारा यह टेक्निक इन्हीं दो बातों पर आधारित है। आइए जानते हैं इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करना है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा हो, एक पेन हो, एक गिलास हो, पानी हो और एक अलार्म हो। अलार्म आप मोबाइल पर भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में लिख लें। ऐसा लिखें जैसे वह आपके जीवन में घटित हो चुका है। उस पीस ऑफ पेपर को कप में या गिलास में डाल लें। डालने के बाद उसमें 50 ml के आसपास पानी डालें। उसके बाद आप एक ऐसे समय पर अलार्म सेट करें जिस समय आप गहरी नींद में होते हैं। अब उसके बाद आप सोने चले जाइए। जैसे अलार्म बजता है वैसे ही पानी को आप पी लीजिए। उसके बाद फिर से सो जाइए। आप सुबह अपने समय पर उठिए। उठने की कोई पाबंदी नहीं है। आप जिस समय कंफर्टेबल होते हैं, जिस समय पे उठते हैं, उसी टाइम पर उठिए। इस टेक्निक को आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। 21 दिन से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 21 दिन एक ऐसा अवधि है, एक ऐसा चक्र है जिसमें चीज़ें आपके जीवन में अवतरित होने लगेगी। 21 दिन के अंदर आपका लक्ष्य या तो पूरा हो जाएगा या आपको सबूत मिल जाएगा कि वह लक्ष्य पूरा होने ही वाला है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आप इसे यूज़ करने वाले हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें